ओम गणेशाय नमः। नमः शिवाय। सावन मास महात्म अध्याय 27। तो 26वें अध्याय में क्या था? भगवान ने कहा कि हे नंदी, और भी सुनो, मैं तो तुम्हें और भी वर देना चाहता हूँ। जो काम में न लगा हो वह बैल हो, जो भूसा खाता हो, जलपान करता हो, उसे महावीर बलवान पोल नाम से भी कह सकते हैं। हे नंदी, उसी द्वारा आज का दिन भी पोल नाम से ही होगा। तो 27वां अध्याय शुरू। तो ईश्वर ने कहा, अनंतर सावन महीने में करक तथा सिंह संक्रांति जन्य जो भी कार्य होते हैं उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। करक संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। गंगा भी रजस्वला होती है हर महीना 3 दिन, जब ये राशियाँ का बदलाव होता है। तो करक संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। उस काल उन नदियों में स्नान न करें। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ महर्षियों का कथन है कि करक संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित जो भगवान अगस्त्य के उदयकाल तक नदियाँ रजस्वला रहती हैं, ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती हैं वे अल्प जल वाली छोटी नदियाँ तब तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8,000 धनुष यानी कि 32 हाथ नहीं हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु से 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गहरी शब्द से कहें। करक संक्रांति के आरंभ में महानदियाँ रजस्वला होती हैं। जैसे स्त्रियाँ 3 दिन तक अपवित्र रह चौथे दिन पवित्र हो जाती है, वैसे ही महान नदियाँ भी 3 दिन अपवित्र रह चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, उनका वर्णन करूँगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी और प्योषणी से 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के दक्षिण बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा विस्तता, ये 6 नदियाँ विंध्य पर्वत से उत्तर में बहती हैं। 12 महानदियाँ देव ऋषि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देवकी, कावेरी, वज्रा और कृष्णा, ये 4 महानदियाँ करक संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती हैं। करक संक्रांति के 3 दिन गोमती नदी रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्ष, जाला तथा सरस्वती, ये 9 नदियाँ एवं नंद नाम से सुविख्यात सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, गरगर, सतद्रु, ये 7 पवित्र रहते हैं। ये रजस्वला नहीं होती। धर्मधरवा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती, ये सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये सर्वदा पवित्र रहती हैं, हमेशा पवित्र रहती है। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता। जो नदी के किनारे हुए बसे हुए हैं वे अगर स्नान करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता। रजो दुष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। तो जैसे औरत रजस्वला होती है 3 दिन और चौथे दिन पवित्र हो जाती है, इसी प्रकार ये नदियाँ भी 3 दिन अपवित्र होती हैं, रजस्वला होती हैं और चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। तो 27वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। अमर इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर। कहना है जो कह दे, तुम्हें किस बात का है डर? है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है खोट तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर। हिम्मत है तो आ राह में, यह भलाई की अमर है। इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है। कहना है जो कह दे, तुझे किस बात का डर है? दुख दे के जो दुनिया से न इंसाफ करेगा, भगवान भी उसको न कभी माफ़ करेगा। जो किसी को दुख देकर दुनिया से न इंसाफ करेगा, भगवान भी उसे कभी माफ़ न करेगा। यहाँ से चलो हर बात की दाता को है खबर। इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का है घर। है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है इंसान, मोहब्बत उसे दे दे। जिस दर पे साथी एक है
जिस दर पे साथी एक है, बंदे यह वह दर है। इंसाफ का है मंदिर, ये भगवान का घर है। इंसाफ का है मंदिर, ये भगवान का घर है। कहना है जो कह दे, तुझे किस बात का डर है। मायूस न हो हार के तकदीर की बाजी, मायूस न हो हार के तकदीर की बाजी। प्यारा है वह काम जिसमें हो भगवान की राजी। दुख दर्द मिले जिसमें वह प्यार, वही प्यार अमर है। दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है। इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। कहना है जो कह दे, तुझे किस बात का डर है। भगवान तो घट घट का वासी है। अगर तुम किसी को दुख देकर अपने आप को सुखी करोगे तो तुम्हें भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। इंसाफ का है मंदिर, ये भगवान का घर है। कहना है जो कहते, तुझे किस बात का डर है। अगर तेरे मन में खोट है तो भगवान से है दूर। खोट तेरे फिर भी तू आने है से है मजबूर। हिम्मत है तो आ रहा में, ये भलाई की अमर है। इंसाफ है का मंदिर है, ये भगवान का घर है। कहना है जो कह दे, तुझे किस बात का डर है। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। राधे राधे। 27वां अध्याय संपूर्ण।